आप सबों को जय मसीह की। मैं जॉन मुर्मू हेब्रोन फेलोशिप दुमका की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के आराधना के इस अवसर के समय के लिए। आप सब इस वचन को जो आज हम सब के लिए दिया जा रहा है, आइए हम इसे सुने और प्रार्थना के साथ आइए हम आज के संदेश को अध्ययन करने के लिए, उसको सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपने बीते दिनों में हम सबको संभाल कर रखा। आपने प्रभु इस कोरोना महामारी के बीच में दूसरे लहर में भी प्रभु आपने हम में से हर एक को, हम में से कई एक को प्रभु आपने संभाला। आपने अपनी इच्छा को प्रकट किए और हमें जीवन दिया। आप जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आपने प्रभु हम सब पर अपनी बड़े दया को दिखाकर, अपनी करुणा को दिखाकर इस दिन को दिखलाया ताकि हम आपकी आराधना उपासना कर सकें, आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें और प्रभु हम अपने उद्धार के मार्ग में और अधिक आगे बढ़ते चले जाएं। आपके सारे उपकार के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु, आज जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण बने और हम आपकी नाम की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जयवंत जीवन को जीने पाएँ। प्रभु आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, चाहे हेब्रोन फेलोशिप के विश्वासी हैं या फिर इस वीडियो को किसी अन्य कलीसिया के विश्वासी लोग देखते हैं, प्रभु हम आपके संतान हैं। यीशु हम सबका एक बड़ा परिवार है। हम प्रभु आपके परिवार के सदस्य हैं और इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, हम में से हर एक के जीवन से प्रभु आप बात कीजिए, हमें छू लीजिए, हमें पवित्र कीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग में लीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर ने एक और दिन, एक सुंदर अवसर हमें दिया है और इसके लिए हमें लगातार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बीते सप्ताह, लगभग 2 सप्ताह से हम एक खास विषय पर लगातार परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और वो है उद्धार। और इसको एक और शब्द हम कह सकते हैं जो है मन परिवर्तन। हमारा जो हृदय परिवर्तन है, हमारे हृदय का, द कन्वर्शन ऑफ आवर हार्ट, नॉट द रिलीजन। धर्म के परिवर्तन की बात नहीं है यहाँ पर। हमारे मन का जो एक बुराई, अंधकार, अशांत भरे जीवन से एक शांतिपूर्ण जीवन में आने के लिए इस संसार में एकमात्र प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने कहा, शांति, मैं स्वर्गीय शांति को तुम्हें दूंगा। यीशु के बारे में बताया गया कि यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बीते सप्ताह में देखा था। उद्धार कैसे होता है, मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन है वो कैसे होता है। मनुष्य अपने हिसाब से इस पृथ्वी पर कई बातों में, कई आदतों में जब उसे समझ आती है तो उसमें वो परिवर्तन करते हैं अपने प्रयास से। कुछ कुछ चीज़ों को नहीं करना, कुछ चीज़ों को करते हैं और कई बार अपनी कोशिशों से की गई परिवर्तन वो सच्चा परिवर्तन इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ समय के बाद वो गलतियां फिर से दोहरा देते हैं और इसीलिए वो सच्चा परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जब परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जो हमारे जीवन में पवित्रता को लाने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जब हम उस यीशु के द्वारा अपने जीवन में छुटकारा को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, पापों की क्षमा को पाते हैं, तब वहाँ पर वास्तविक परिवर्तन होना आरंभ होता है। हमने बात किया था जो उद्धार है, जो मन परिवर्तन है, इसका पहला कदम है कायरता और कन्विक्शन। ये कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पहली सदी में जब पतरस ने प्रचार किया, जब उसके वचन को सुने, लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय में ऐसा महसूस किए कि वचन ने उनको छू लिया। वचन के द्वारा वो उनके हृदय छिद गए। उनको एहसास हुआ कि हमने जो किया है वो सरासर गलत है। और फिर जब वे परमेश्वर के पास आए, जब वे पश्चाताप किए,
उनके हृदय बदल गए, उनके जीवन में शांति आ गई। उन्होंने जो कुछ भी बुराइयां की थी, जो कुछ भी पाप किए थे, उनसे उनको छुटकारा मिल गया था। और ये छुटकारा वचन के द्वारा हुआ था। हमने बात किया था दूसरी बात में, ना केवल पहला कदम कायरता है, दूसरा कदम जिसके बारे में हमने बात किया वो था परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसे होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे होता है? प्रभु के सामने किसी को अपना स्वामी और प्रभु करके स्वीकार करना। एक समय होता है जब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक हम अपने पाप के जीवन में जी रहे होते हैं, हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अधिकार में रहते हैं। मतलब हमारा जो स्वामी है, इस शरीर को चलाने वाला जो होता है, वो हमारा शारीरिक इच्छा होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा छू लिए जाते हैं, जब हमारा वास्तविक परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर अब हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के अधिकार में वो इच्छाएं नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा वो इच्छाएं होती हैं। और परमेश्वर का वचन हम दावा करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दावा करता है कि तुम्हारा मन परिवर्तन, तुम्हारा उद्धार हो चुका है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आपके सामने में बांटना चाहता हूँ, और वो है उद्धार जब किसी के जीवन में होता है तो वो निरंतरता उसमें पाई जाती है। जिस किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, यदि आपका उद्धार हुआ है, तो उसमें निरंतरता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सच्चा उद्धार निरंतरता को दर्शाता है। हम सब ने बार बार इसे पढ़ा है कि उद्धार मनुष्य के कार्य के द्वारा नहीं। इफिसियोस का 2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका काम नहीं है। जो उद्धार हुआ है वो उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वरदान है। जो पश्चाताप मैं करता हूं, यदि मेरे जीवन में पाप और बुराइयां थी, यदि मेरे जीवन में मैंने अपने बुरी आदतों से परिवर्तन को अनुभव किया है, तो ये जो परिवर्तन है, ये जो मन फिराव का जो अवसर है, वो एकमात्र परमेश्वर के द्वारा हुआ। क्योंकि मन फिराव का, पश्चाताप करने का, अपने बुरी आदतों से निकल करके आने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो परमेश्वर का दान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। नो तो ईश्वरा मिट्टे गिफ्ट करना, दान करना। और परमेश्वर के द्वारा ही हमें यह वरदान मिलता है कि हम पश्चाताप कर सकें। ये सॉरी कहने से बढ़कर है। लेकिन नुआ अटकार जे ओह नुआ दो चे चिका केदा, चे बड़ी चिका केदा, नुआ दो बाचो हुई जरूर तहां कना, लेकिन इन मतो तो बांग कना, मेनखान कस्ताव दो चेक कना, ओना जिनिस संगे उना जिनिस हिरखवा में उन पापों से हम घृणा करते हैं जब वास्तविक पश्चाताप होता है, और दोबारा उन्हें नहीं करते। आज मैं निरंतरता की बात करूंगा। परमेश्वर के वचन में हम इसे पाते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय 41 पद से लेकर के 42 पद तक। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। पहली बार के संदेश को सुनने के बाद जिन लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, और क्या हुआ, यहां पर सम्मिलित हो गए। 3000 लोगों ने, 3000 व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर को अपनाने का, परमेश्वर के पवित्रता के मार्ग में चलने का, यीशु मसीह की अगुवाई में बढ़ने का एक निर्णय लोगों ने लिया। और वो था, वो लोग सम्मिलित हुए उन लोगों के साथ जो परमेश्वर से प्रेम करते। मेरे प्रियो, उद्धार पाने का दिन जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा जरूरी है कि
जिस उद्धार को आपने पाया है, जिस अच्छाई को, जिस भलाई को आपने परमेश्वर से पाया है, उस भलाई में, उस अद्भुत बात में, उस जीवित और अनंत काल तक बने रहने वाले चीज में जुगान जुग तक, जब तक आपकी अंतिम सांस नहीं चली जाती है, जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तब तक आप उस पर बने रहें। बने रहना, निरंतरता शामिल हो गया। अब उनका जो पहले जिन लोगों के साथ थे, जिस तरह के लोगों के पास वो रहते थे, उसको छोड़कर अब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं। वचन कहता है सभी व्यक्ति सम्मिलित हो गए। 42 पद क्या कहता है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 वचन। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। निरंतरता, कंसिस्टेंट। किसी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है, कोई भला काम शुरू किया है जिसको नियमित करना है, और आपको लगा कि ये ऐसा काम है जिससे जीवन में बड़ा अच्छा हो सकता है, हमारे परिवार के लिए, कोई भी अच्छे काम, कोई भी भले काम, याद रखिए शुरू करना आसान होता है, आरंभ करना आसान होता है, लेकिन उसको बनाए रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होती है, बड़ा चुनौती भरा होता है उस चीज़ को बनाए रखना। और यहाँ पर जो मनुष्यों ने विश्वास किया, आपने जब आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक नया अनुभव आपको मिला। आपने प्रभु को जाना, आपने उसको अपना उद्धार करते करके ग्रहण किया। परमेश्वर ने आपको, आपके पाप का जो दंड था उसको यीशु मसीह में डाल दिया। इस बात को आपने समझ लिया और आप निश्चय जान गए कि आपका उद्धार हुआ है और आप एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। अब आप अंधकार के लोगों के साथ, इस संसार के बुरे विचारों को रखने वाले लोगों के साथ, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोगों के साथ अब नहीं जीना है। अब आपको एक नए समूह में, एक नए लोगों के साथ, जो लोग परमेश्वर की बात करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, जो लोग परमेश्वर में बने रहने की अभिलाषा रखते हैं, उनके साथ बने रहने की इच्छा जागृत होती है। और जब आप उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, मेरे प्रियो, अनेकों बार मैंने इस बात को देखा है कि लोग जो कहते हैं कि हमने विश्वास किया, लेकिन क्या उनके जीवन से, उनके चाल चलन से, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से, उनकी अपने हर दिन के जीवन से, उनके दिनचर्या से, उनके साल भर के जो भी गतिविधियां होती हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में, क्या वास्तव में पता चलता है कि वे विश्वास करते हैं? याकूब की पत्री में 2 अध्याय और उसके 18 पद को देखिए। याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 18 वचन। याकूब कहता है, परंतु कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो, कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूं। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा। क्या कहता है याकूब? अगर कोई कहता है मैं विश्वास करता हूं और कार्य नहीं करता, ऐसे लोग थे जो कहते थे अरे हम तो प्रभु को जानते हैं, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा प्रभु है, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। लेकिन जब बात आती है विश्वास के साथ अपना जो कुछ है उसमें से दे देने की, जब बात आती है, ठीक है कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लिए अपना समय, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ, अपनी सुख सुविधाएं, सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए दे देने की, बहुत सारे मामलों में चूक जाते हैं, नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी कहेंगे हम विश्वास करते। जो विश्वास करते हैं वो कार्य करके दिखाते हैं। इसलिए याकूब कहता है तुम ऐसा कहते हो, मैं अपने कार्यों के द्वारा दिखाऊंगा कि मैं विश्वास करता हूं। जब आपके पास जो कुछ है सब कुछ आप प्रभु के लिए दे देते हैं,
तब पता चलता है कि आप वास्तव में कल के लिए, आने वाले समय के लिए, आप अपनी आवश्यकता के लिए उस पर विश्वास कर रहे हैं। आपने अपने कार्य से प्रकट कर दिया, सब कुछ देकर आपने प्रकट कर दिया कि आप विश्वास करते हैं किसी भी बात के लिए। जहां अगर तंगी है, मुसीबत है, महामारी है, बीमारी है, आपका बहुत बड़ा हानि हुआ है किसी भी मामले में, क्या आप वो विश्वास करते हैं जो कार्य से दिखा जाता है, या फिर केवल कहने के लिए अपने सहूलियत के अनुसार विश्वास कर रहे हैं? याद रखिए, विश्वास को कार्य द्वारा दिखाना अनिवार्य है। जब यहां पर लोग बच गए, उन्होंने जो नया जीवन, एक नया अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किए, लगातार चल रहे हैं, तो विश्वास के बना रहना जरूरी है। जब आप बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप उससे पुकारते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, और कुछ भी हो जाए, चाहे नौकरियां चली जाएं, चाहे आपको आधी सैलरी मिले, चाहे आपके काम बंद हो जाएं, चाहे आपके घर में बीमारी के वजह से सारे के सारे लोग बिस्तर में पड़े हों, अगर तब भी आप निरंतरता को बनाए रखें, तब भी आप बने हुए हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है। याद रखिए, उद्धार पाए हुए लोग कार्य के द्वारा प्रमाणित करते हैं, उस पर विश्वास करके उसमें बने रहने के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि हमने उद्धार पाया। तो कहने का मतलब है निरंतरता। उद्धार जिसके होते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, वो निरंतरता को बनाए रखते हैं। किन किन बातों में, आइए जल्दी से देखते हैं। पहली बात, सही पहचान में। 41 पद में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 पद का जो हम देखते हैं दूसरा भाग, जहां कहता है उसी दिन 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। अब तक सम्मिलित नहीं हुए थे, अब तक देख रहे थे दूर से, हाँ ये लोग बड़े अच्छे तो लगते हैं, हाँ ये लोग बड़े अच्छे व्यवहार तो हैं इनके, लेकिन सम्मिलित नहीं हो रहे थे। सच्चा उद्धार आपको उस संसार से, जिस संसार में आप पहले थे, वहां से निकाल करके एक नए संसार में, जो परमेश्वर का संसार है, प्रभु के लोगों का संसार है, वचन के द्वारा वो लोग जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके साथ हमेशा बने रहने की अभिलाषा को लाता है। सही पहचान में बने रहना, एकाग्र होकर के बने रहना। यू हैव अ फोकस, एक ऐसा आपने लक्ष्य बना के रखा है, एक ऐसी सोच को बना के रखा है, अब मेरा ये नया परिवार है, अब ये मेरे नए लोग हैं, अब ये वो लोग हैं जो युगान युग तक प्रभु के साथ बने रहेंगे। सही शिक्षा में कई बातें यहां पर जो सीखने के लिए सही पहचान में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरितों की शिक्षा में बने रहना चाहते हैं, प्रेरितों के द्वारा दी जाने वाले सिद्धांत में बने रहना चाहते हैं। पुराना सिद्धांत क्या था, हम पहले क्या करते थे, हम कैसे बैकग्राउंड से आए थे, हमारी कल्चर क्या थी, हम उस कल्चर में किस तरह से चीज़ों को देखते थे, अब वो चीज़ें यहाँ पर हावी नहीं होती। जरूर हमें अपनी कल्चर को, अपने संस्कृति को बनाए रखना है, उसका आदर करना है, लेकिन कभी भी आपकी संस्कृति, आपका जो भी पृष्ठभूमि है, वो आपके परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली राज्य में, उस परिवार में हावी ना होने पाए। मेरे प्रियो, हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को आदर करते हुए भी हम प्रभु के लिए ईमानदारी, सच्चाई, ज्योति के मार्ग में हम चल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम उसे जान गए हैं। कब? जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं।
क्या हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सब बातों में तय कर लिया है, निर्धारित कर लिया है कि हाँ मुझे यह करना है? देखिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 24 वचन, जहाँ कहता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है और वह उसमें, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जिसे उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेरितों से शिक्षा पाने में, जहाँ पर जीवित बातें की जाती है, जीवन की बातें परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है, अगर हम उसमें लगातार बने नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर में बने रहने का दावा कर ही नहीं सकते हैं। वो कब हम में बना रहता है? जब हम उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। किसी ने, जब मैं ओएम में था, एक बड़े ही प्रिय मित्र ने मुझसे एक बात कहा था और उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई जॉन, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, उनकी ये पहचान होती है। आप उनको इस तरह से पहचान सकते हैं और वो बात वास्तविक है। और इसी पद के बारे में उन्होंने बताया था। सच्ची बात है। अगर कोई कहता है मैं मसीह को जानता हूँ, मैं मसीही हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन अगर बाइबल में की जो आज्ञाएं हैं, बाइबल में जितनी भी आज्ञाएं हैं, उसका एक भी आज्ञा का पालन वो नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो मुंह से जो कह रहा है वो अपने कार्य से नहीं बतला रहा है। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। वचन यही हमें सिखाता है। कहाँ हमें सीखने को मिलेगा? उसकी आज्ञाएं कहाँ मिलेंगी? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के पास। आज ऑनलाइन के माध्यम से अनेकों प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम उसके वचन को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सही पहचान में बने रहें, सही पहचान में निरंतर बने रहें, ये पहली बात है। दूसरी बात, न केवल सही पहचान में बने रहें, लेकिन सही लोगों के साथ बने रहें, अर्थात फेलोशिप। हमारी जो संगति है, आज बहुत तरह की संगति संसार में पाई जाती है। यहाँ वचन कहता है कि वे लोग सही संगति में बने रहे, है ना, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने में लौलीन रहे। संगति रखना बहुत जरूरी है। किन लोगों के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है? ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आप जिस संगति में हैं वो संगति किस प्रकार की है। आप जिस संगति में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो संगति में व्यक्ति विशेष के आधार पर संगतियां हो रही हैं। याद रखिए, आप जिस संगति में हैं वो संगति परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संगति हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वह जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। मृत्यु से पार होकर के जीवन में आना मतलब पाप की सजा मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत मृत्यु। उस मृत्यु से पार होकर के हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जीवन में आ चुके हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। वह जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। इसका क्या मतलब है? वह जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। यदि मैं एक विश्वासी भाई हूँ, मान लीजिए मैं एक विश्वासी भाई हूँ और मैं किसी चर्च के दूसरे विश्वासी भाई बहन के साथ अगर मेरा प्रेम नहीं बना रहता है, तो फिर कैसे यह प्रमाणित होगा कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? यदि मैं उनको क्षमा नहीं कर पाता हूं तो मुझे भी
परमेश्वर के द्वारा क्षमा ना पाने का पूरा पूरा निश्चयता है, इसलिए मैं इस तरह से करता हूँ। मेरे प्रियो, जब आपने क्षमा पाई, जब मैंने प्रभु के द्वारा क्षमा पाया, तो ये जरूरी है कि हमारे सामने जो लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किए हों, जब वो माफ़ी मांगते हैं, जब वो क्षमा मांगते हैं, तो उन्हें क्षमा करना जरूरी है। यहाँ पर विषय क्षमा की नहीं है, लेकिन ये क्षमा प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, परमेश्वर के खिलाफ ही थे, जब हम पाप में ही थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे पाप की सजा के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। और जब मैंने उस पर विश्वास किया, मेरी क्षमा हुई, मेरी छुटकारा हुई। ठीक उसी प्रकार से जब कोई एक व्यक्ति, नया विश्वासी जब क्षमा मांगता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है जो हमारे विरुद्ध किए होंगे, तो उसे क्षमा करना आवश्यक है। और ये प्रेम हमें ऐसा करने के लिए सहायता करता है। प्रेम के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बदला हुआ जीवन, एक परिवर्तित जीवन ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में उसके पास जीवन है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 7 वचन यहाँ लिखता है, प्रियो, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। ओके, आपस में प्रेम करें। ऐसा लगता है उन दिनों में लोगों के बीच में वो प्रेम नहीं पाया जाता था। बहुत अलग नहीं है, आज भी हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में दिखाई देता है ये बात कि लोग प्रेम एक दूसरे से कम कर पाते हैं। अपने अपने एक दायरे बना लिए लोग, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कई बार हमारे जो सुसमाचार प्रचार करने की जो एजेंसियां हैं, कई बार कलीसियाओं को देखा जाता है, हम बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हमें दूसरे से प्रेम करने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं छूट गई है। कई बार हम अपने चर्च के विश्वासियों से इतना अधिक प्रेम करते, कुछ भी हो जाए, है ना, अगर उस कलीसिया के भीतर में किसी भी विश्वासी परिवार या किसी भी सदस्य को कुछ दुर्घटना हो जाए, कोई दिक्कत में आ जाए, कुछ परेशानी में आ जाए, तो उसके लिए पूरी रीति समर्पित होते हैं। लेकिन वहीं पर किसी और मंडली के, किसी और चर्च के कोई विश्वासी हैं, उनके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए हम ऐसा सोचने लगते हैं, हम क्या करें, वो तो हमारे चर्च के नहीं है ना। अरे भाई, आपके चर्च के नहीं है, लेकिन वो भी तो मसीह का जन है, उसने भी तो यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार को पाया है। फिर ये कंपटीशन क्यों, ये प्रतिस्पर्धा क्यों? हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। याद रखिए, अगर हम इस तरह से बंटवारा करते हैं, इस तरह से पक्षपात करते हैं, इस तरह से अगर हम अपने आप को औरों से अलग और औरों से बेहतर और इस वजह से अगर प्रेम नहीं करते हैं, तो ये फिर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम आपस में प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपस में प्रेम करना सिखाता है। जो प्रेम करता है परमेश्वर के तरीके से, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और वो परमेश्वर को जानता है। इसके ठीक विपरीत, अगर जो आपस में प्रेम करना नहीं जानता है, वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ और परमेश्वर को नहीं जानता है, वो किसी और चीज़ को जानता है, किसी और बात के लिए वो जीवन में आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर के प्रेम के होने के कारण हमारे पास संगति है, सही लोग हैं, सही लोगों के साथ संगति करने में बने रहें। आज लॉकडाउन की वजह से शायद हमारे पास ये ऐसे अवसर हमें नहीं मिल पा रहे होंगे कि हम आपस में, संगति वो होती है जहां हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं। आज केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रीन में हम देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। शायद हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुले और फिर हम लोग संगति कर सकें। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन कहता है, 20 और 21 पद, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें उससे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे।
यहाँ पर एक आज्ञा है और बहुत गंभीर आज्ञा है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं करना चाहते, किसी चर्च या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी लोगों के साथ अगर हम प्रेम करना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है, आपको करना है। ये आज्ञा मिली है, ये आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम करे। मतलब जो विश्वास में है, यीशु के लहू के द्वारा धो करके अलग अलग नामों से, अलग अलग कलीसियाओं के नाम से जो लोग जीवन जी रहे हैं, उनसे भी प्रेम करना है। सही पहचान में बने रहना, सही लोगों के साथ बने रहना। तीसरी बात जो हम देखते हैं और वो ये है कि सही कार्य के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है उस कार्य में भी बने रहना। और वो कार्य क्या है, यहाँ पर गौर कीजिए। परमेश्वर ने क्या निर्धारित करके गया, कौन सा काम है जिसको कलीसिया को निरंतर करते रहना चाहिए। हम इसे पाते हैं रोटी तोड़ने में। ओके, वे रोटी तोड़ते थे, आपस में रोटी तोड़ते थे। मतलब पवित्र लोगों की मेज में शामिल होना। जो लोग यीशु के लहू से धो दिए गए हैं वो लोग आपस में मिले और उस मेज में शामिल होकर के प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का बार बार वे लोग इंतज़ार करें, गवाही दें, बार बार उस बात को कलीसिया में प्रकट करें। जब संत लोग, जब उद्धार पाए हुए लोग, यीशु के लहू से धो दिए गए लोग जब मेज में शामिल होते हैं, कम्युनियन टेबल में, प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, वहाँ पर वो दर्शाते हैं कि ये प्रकट करते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जो भी विचार हैं, हमारे जो परमेश्वर के लिए जो समर्पण है, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर के लिए, वो सारी बातें ये दर्शाती है कि हम केवल और केवल प्रभु के लिए जी रहे हैं। प्रभु के लिए हमारा जीवन समर्पित हो गया है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 पद लिखता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। उस दिन को निकट आते देखकर, उस दिन को जब प्रभु इस संसार में फिर से आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं? क्या आप मेज की सेवा में शामिल हो रहे हैं? क्या आप संतों के साथ मिल रहे हैं? परमेश्वर ने इसे ठहराया है। ये परमेश्वर के द्वारा आपके लिए सबसे विशेष कार्य है जो कलीसिया को सौंपा गया है। आज ऑनलाइन की चर्चेस में ये नहीं हो पा रहा है। आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और हूँ। आज वो कम्युनियन नहीं हो पा रहा है, साथ में मिलकर के हम रोटी नहीं तोड़ पा रहे। क्या आपको इसका अफसोस हो रहा है? क्या आप इसके लिए चाहत रखते हैं? क्या आप इच्छा रख रहे हैं कि कब वो दिन आए कि हम साथ मिल करके रोटी तोड़ें, संगति करें, जीवन में आगे बढ़ें? ना केवल सही कार्य में हम बने रहें, बल्कि उद्धार हमें यह भी याद दिलाता है, जिसका उद्धार हुआ है वो सही भक्ति में बना रहता है, और वो भक्ति है प्रार्थना। यहाँ लिखा है प्रार्थना में वे लौलीन रहे, प्रार्थना में वे बने रहे। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना सामूहिक रूप से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, एक साथ मिलकर वो सारे लोग जो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे सारे लोग प्रार्थना में भी शामिल किए जाएं। बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग विभिन्न ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग चर्च, अलग अलग सेवकाइयों के द्वारा हम लोग बीते दिनों में हर सप्ताह कहीं ना कहीं प्रार्थना में, संगति में बने रहें। सही भक्ति वो है, उद्धार पाए हुए लोग सही भक्ति में सही लोगों के साथ बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि मेरा परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं, जब लोग प्रार्थना करते हैं, ये प्रकट हो जाता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, हमारी जो आत्मिक दशा है, वो कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है। याद रखिए, प्रभु के लोग प्रभु के निकट हमेशा रहने की चाहत रखते हैं। और तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो मुझे ढूंढेंगे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से वो मुझे ढूंढेंगे और मैं उन्हें मिलूंगा। याद रखिए, आपकी और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम इस बात को जानें, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार तब संपूर्ण होता है जब हम कायल होते हैं, जब हमारा मन परिवर्तन वास्तव में हुआ है वचन के द्वारा। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हम निरंतरता में बने रहते हैं। हम बने रहते हैं उस कार्य में जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु सहायता करे कि हम इन वचनों को समझ सकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं और अपने उद्धार का फिर से हम जांच कर सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपके चरणों के पास आते हैं और आज के इस सुंदर जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हमारा जीवन आपके वचन में, आपके प्रेम में, आपकी आज्ञाओं का पालन करने में लगातार बना रहे। हम प्रभु वास्तव में केवल बातों से नहीं, केवल मुंह से कहने वाले लोग नहीं, लेकिन हम अपने कार्यों से प्रकट कर सकें कि हम आप पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, हम सब पर दया कीजिए, इस वचन की रक्षा करें। इस वचन के द्वारा हमें और भी अधिक प्रभु हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण बनने दें। आज जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, हर एक को प्रभु आप बड़ी आशीष दें, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी इच्छा हम हर एक के लिए जो कुछ भी है उसको पूर्ण करें। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। ओके, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आप लगातार सुने, वचन को सुने, और जो लोग वचन से वंचित हैं उन तक आप इन वचनों को दे सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो। धन्यवाद।